नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, ये हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 60 होगा, जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को करवाएंगे और 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और अंत में हमने आपसे एक सवाल भी पूछा है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा दोस्तों। और उससे पहले प्रैक्टिस सेट 59 में जो हमने आपसे सवाल पूछा था, यानी कि HW आपको दिया था, उसका भी जवाब हम आपको बता देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 60, जो कि आपके रेलवे NTPC, रेलवे ग्रुप डी एवं अदर कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि सारे प्रश्न चुनिंदा है और आपके लिए नया होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, स्वयं को गर्म रखने के लिए पोलर बियर की त्वचा के नीचे डैश की परत होती है। 1 वसा की, 2 बाल की, 3 उपास्थि की, 4 मांसपेशियां की। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 वसा की परत होती है। दोस्तों याद रखिएगा, पोलर बियर की त्वचा के नीचे वसा की परत होती है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। 1 मोनोसाइट, 2 न्यूट्रोफिल्स, 3 लिम्फोसाइट, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 लिम्फोसाइट द्वारा निर्मित होती है। दोस्तों याद रखिएगा एंटीबॉडी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है। 1 वल्वा, 2 यूट्रस, 3 यूरेटर, 4 वजाइना। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 यूट्रस। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। 1 एल्यूमिनियम, 2 जर्मेनियम, 3 ग्रेफाइट, 4 तांबा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 जर्मेनियम। याद रखें दोस्तों, जर्मेनियम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुलीज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। 1 गामा किरणें, 2 सूक्ष्म तरंगे, 3 रेडियो तरंगे, 4 एक्स किरणें। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है कुलीज नलिका का प्रयोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है। 1 कम, 2 शून्य, 3 अधिक, 4 असीमित। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 असीमित होती है। सुपर कंडक्टर की चालकता जो होती है दोस्तों असीमित होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तत्वों के प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। 1 परमाणु भार द्वारा, 2 परमाणु क्रमांक द्वारा, 3 इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यासीकरण द्वारा, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस यौगिक की आवृत्ति चतुष्फलकीय होती है। 1 कार्बन टेट्राक्लोराइड की, 2 कार्बन डाइऑक्साइड की, 3 उपर्युक्त दोनों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन फिर से मैं प्रश्न पढ़ता हूं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस यौगिक की आवृत्ति चतुष्फलकीय होती है। 1 कार्बन टेट्राक्लोराइड की, 2 कार्बन डाइऑक्साइड की, 3 उपर्युक्त दोनों की, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 कार्बन टेट्राक्लोराइड की। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अम्ल वह पदार्थ है जो डैश 1 इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, 3 प्रोटॉन देता है, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 प्रोटॉन देता है। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एल्टा विस्टा है 1 प्रोग्राम, 2 ब्राउज़र, 3 सॉफ्टवेयर, 4 सर्च इंजन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 सर्च इंजन। एल्टा विस्टा है एक सर्च इंजन। दोस्तों याद रखिएगा सर्च इंजन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आरंभिक वैदिक काल में सर्वाधिक वर्णित नदी है। 1 सिंधु नदी, 2 सरस्वती नदी, 3 सतुद्री नदी, 4 गंगा नदी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 सिंधु नदी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। 1 ऋग्वेद से, 2 सामवेद से, 3 अथर्ववेद से, 4 अजुर्वेद से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 अजुर्वेद से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1 मोतीलाल नेहरू, 2 वल्लभ भाई पटेल, 3 विट्ठल भाई पटेल, 4 चित्तरंजन दास। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 विट्ठल भाई पटेल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था। 1 रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 2 1813 का चार्टर्ड एक्ट, 3 1786 का एक्ट, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 1786 का एक्ट। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? 1 सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 2 ज्ञानी जैल सिंह, 3 वीवी गिरी, 4 जाकिर हुसैन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 ज्ञानी जैल सिंह। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? 1 राष्ट्रपति, 2 प्रधानमंत्री, 3 उपराष्ट्रपति, 4 लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति कर सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना प्रारंभ की गई? 1 मध्य प्रदेश, 2 उत्तर प्रदेश, 3 छत्तीसगढ़, 4 झारखंड। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना का प्रारंभ की गई थी। दोस्तों याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में एक से अधिक रेलवे अंचलों का मुख्यालय है? 1 मुंबई में, 2 कलकत्ता में, 3 उपर्युक्त दोनों में, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 उपर्युक्त दोनों में, यानी मुंबई और कलकत्ता दोनों में है दोस्तों एक से अधिक अंचलों का मुख्यालय। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है? 1 मंगल, 2 बुध, 3 शुक्र, 4 शनि। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 बुध। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? 1 आग्नेय चट्टान, 2 कायांतरित चट्टान, 3 अवसादी चट्टान, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 अवसादी चट्टान। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रीय खेल की पहचान कीजिए। 1 क्रिकेट, 2 बेसबॉल, 3 फुटबॉल, 4 वॉलीबॉल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 वॉलीबॉल। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों, याद रखिएगा वॉलीबॉल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेडियो में SW से अभिप्राय है? 1 शॉर्ट वेव, 2 स्लिम वेव, 4 साउंड वेव, 4 स्लॉक्सी वेव। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 शॉर्ट वेव। SW से अभिप्राय है शॉर्ट वेव। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 8 सितंबर को, 2 8 अक्टूबर को, 3 8 नवंबर को, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है? 1 भरत मुनि द्वारा, 2 मम्मट द्वारा, 3 भामह द्वारा, 4 दंडी द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 दंडी द्वारा। तो चलिए हम आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे बुकर पुरस्कार नहीं मिला है? 1 सलमान रुश्दी को, 2 अरुंधति राय को, 3 विक्रम सेठ को, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 विक्रम सेठ को बुकर पुरस्कार नहीं मिला है। जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो देख लेते हैं। प्रैक्टिस सेट आंसर के प्रश्न का उत्तर आपको बता देता हूँ। प्रश्न था, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 सरकार। याद रखिएगा दोस्तों, मुगल प्रशासन में जिले को सरकार नाम से जाना जाता था। देखते हैं आज का प्रश्न क्या है आपके लिए। प्रश्न है दोस्तों आपके लिए, जननायक किस भारतीय को कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। 1 राम मनोहर लोहिया, 2 कर्पूरी ठाकुर, 3 राजेंद्र प्रसाद, 4 अब्दुल रहीम। अगर इसका जवाब आपको पता है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाए हो वो भी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हुआ तो कृपया लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जितने मैं इस प्रकार का वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज तक इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।